लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक के ग्राम भगवतीपुर में 20 दिन पहले खुदवाई गई नाली का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदा पानी घरों में भर रहा है, जिससे बीमारियां और मच्छर फैल रहे हैं। ग्राम प्रधान की लापरवाही से लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधान का कहना है कि बजट न होने के कारण काम रुका है। बजट आते ही निर्माण शुरू होगा। आए बात करते हैं, ग्रामीणों से जानते हैं उनकी समस्या और समस्या समाधान हेतु जब ग्राम प्रधान से ली जानकारी तो ग्राम प्रधान ने बताया, पानी पास नहीं हो रहा है, घर में पानी भरा हुआ है, ऊपर किचन में टिक्की भरा हुआ है। पानी क्यों नहीं पास होने दिया जा रहा है? जब नाली नहीं बनी है तो कहाँ से पास होगा, जब बनवाया नहीं जा रहा है। नाली तो हमें कुछ आगे दिखाई पड़ रही खुद ही है, लेकिन खुद ही तो 15 दिन से है, बने तब ना। क्यों नहीं बन रही? अब ये सब प्रधान जी से बात हुई थी, लेकिन अब पता नहीं, वो भी डिले किए हुए हैं, कुछ ज्यादा फोकस नहीं है। हुआ था इसको जो है 2-3 महीने अभी जो है हुए हैं, तब इसको हटाया गया है लेवल लगवा करके। यहाँ तक कीड़े रुकीड़े सब पड़े हुए थे, तुमको यहाँ पर ये बजा रहे थे, वहां तक पूरा सब लबालब भरा हुआ था। जिससे देखो दीवार बनी है, इसको इसमें भी छींटे आए हैं काफी मात्रा में। लोगों को रहना यहाँ दुश्वार हो गया। छोटे छोटे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे इसमें गिर जाते थे, वो भी दिक्कतें होती थी। अब जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, इसको क्रॉस करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। ये राजनीतिक द्वेष भावना के कारण किया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक से परे होकर के ये काम किया जा रहा है। प्रधान जी द्वारा जो है नाजायज जो है ये काम किया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि जो ऐसा है आदेशात्मक आप क्या करवा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आदेश हम आप स्वेच्छाचारी से अपनी इच्छा से चाहूं तो करवा सकता हूं, वरना आपके आदेशों का पालन या इनके अधिकारियों के कहने से मैं नहीं करवा पाऊंगा। दबंगई से एक दबंगगिरी से कह रहे हैं कि जो है मैं कार्य नहीं करवा पाऊंगा। ये परिस्थितियां हैं। मेरा नाम रमाशंकर त्रिपाठी है। कहाँ मकान अपना है? यही पास में मकान है, उसमें आप भी प्रभावित जिस दिक्कत में है? हाँ, अरे हम तो इस दिक्कत से नहीं हैं महोदय, और भी दिक्कत बड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ, कोरोना काल से लेकर आज तक मेरे यहाँ कैंप लगता था। मैं कैंप जाने लुनपुरवा पड़ोस में गांव है, वहाँ पर अराजक तत्व जैसे दारू पी के लोग घूमते हैं, या फिर कहीं तो कुत्ता काट लेते हैं, बोरानी कुत्ता। तो इसलिए मैंने जो है कैंप मेरे यहाँ लग रहा था 5 साल से, लमसम जो कैंप लग रहा था, वो राजनीतिक जातिगत लाभ देते हुए अनंत जगह पर स्थानांतरण कर दिया गया उस कैंप को, मुझे न अवगत कराते हुए। आज तक मैंने सेवा किया स्वास्थ्य विभाग की, कैंप टीकाकरण का जो लगता था कोरोना काल से, आज तक मैंने जो है सारी सेवाएं की, मगर उन सेवाओं को जो है हमको न अवगत कराते हुए उसको अनियंत्रित जातवाद करते हुए प्रधानपति ने दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया गया। पंचायत सचिव द्वारा जो है खुदवा दी गई। हम लोगों ने कहा कि पानी हम लोग कहाँ ले जाएंगे, तो कहा आज खुदवा रहे हैं, कल कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों का पानी बंद कर लें, जिससे कार्य वो ना हो। उसके बाद जो है अगले दिन करवा के जो है लेबर कोई आए नहीं, हम लोगों ने संपर्क साधने की कोशिश की, तो एसओजी नंबर जो पंचायत सचिव का उसने फोन ही नहीं उठाया। 50 सैकड़ों काले की, सुमन यादव, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मौखिक रूप से हम तीसरे दिन जाकर के उनसे मिले, तो कहा कि प्रधान का दबाव है, ठीक है। प्रधान कह रहे हैं कि जो है हम अपनी इच्छा से करवाएंगे, हम उनके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। तो मैंने कहा प्रधान तो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, लेकिन आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आप तो हम लोगों की समस्या को सुने, हम लोग पानी कहाँ ले जाएं। कैसे तो कहा कि तो मरो चाहे जियो, अब हम क्या करें, हम भी को भी नौकरी करनी, प्रधान के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, ये स्थिति चल रही है कि सरकारी कर्मचारी ऐसा बोल रहा है। क्या यहाँ पर कोई आपको सरकारी और लाभ मिले, इसके अलावा नहीं मिले हैं? नहीं, कोई नहीं लाभ मिला, और कोई लाभ नहीं। सफाई कर्मी आता नहीं आता है? सफाई कर्मी आता है, आता है, हाँ, आता सफाई है, होती है, हाँ सफाई होती है। अब 4 साल पूरे हो रहे हैं, ये इस गांव में कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं। बाल पुष्टाहार जो चल रहा है, बाल पुष्टाहार जो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, आज कम 25 साल से हमारे ग्राम भगवतीपुर में जो है बाल पुष्टाहार की कोई कार्यकर्त्री या कोई भी पोषाहार नहीं वितरण किया जा रहा। 4 साल पूरे हुए हैं, इससे क्या इस ग्राम पंचायत के इस पंचायत के लिए कोई मतदाता है या नहीं है? ये लोग नहीं मतदाता है, फिर सब यहाँ के लोग मतदाता हैं।
अब ये समझ में ये नहीं आता, जैसे प्रधान जीत गए, अब प्रधान अगर वो किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, अब किसी उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी को इस चीज को समझना चाहिए कि मतलब अगर वो पब्लिक कह रही है तो उसकी बात समझे। सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी भी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ से लेकर के वीडियो तक कहा गया, डीडीओ तक कहा गया, मतलब हर जगह पर। आखिर ये सब इतना कोई मतलब जो है काम ना होना, इसका मतलब क्या है? आखिर कोई समाधान नहीं निकला, कोई समाधान नहीं है। और ये सब टोटल जो है उन्हीं के अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं। और वो उनको जो कुछ लोग हैं प्रधान के होते हैं, उन्हीं के उधर जो कुछ थोड़ा बड़ा काम हुआ है, बस और किसी का काम नहीं हुआ। किसी गरीब को किसी कॉलोनी नहीं मिली, किसी गरीब को नहीं कॉलोनी उनको मिलती है जिनके पास सब कुछ होता है। क्या बाबा जी? वो आप देखो चले तुझे मड़ैया पड़ी है घर में, और कि एक रहने की जगह नहीं है। क्या नाम उसका? इसकी बहुत हालत बेचारे की क्या नाम है आपका? परेशान है। अभी तो कुछ नहीं। आप कहाँ रहते हैं? भगवतीपुर में कब से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए जब से रह रहे हैं। जमीन कितनी है? जमीन है 1 बीघा। 1 बीघा। आवास मिला नहीं मिला? कोई सरकारी लाभ नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? अब प्रधान जाने ये जाने से दिन नहीं तो क्या प्रधान से कभी बात कहा नहीं आपने? अरे कहीं ना आए तो कई बार सर्वे करे, मगर खाली सर्वे में हुआ और मिला कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, आए 10 मरतबा आए 10 मरतबा आ चुके हैं। ऐसा कितने लोग और होंगे यहाँ पे? कई लोग, बहुत लोग हैं। एक गाँव का है शिवम गुप्ता है, ठीक है, उसके पास एक बिस्वा जमीन नहीं, मरे तो मरघट नसीब होगा। और पल्ली के नीचे सो रहा आज कम से 25 साल से। हमारे काम आपको प्रधान देखते 40 जिनके पास है, जिनके मकान पक्के बने हुए हैं, उनको भैया मिली है कॉलोनी। 6 बीघा जिनके पास है, 10 बीघा जिनके पास है, उनको भाई कॉलोनी मिली है हमारे गांव में। आवास मिला? हाँ, और हमारे पास 1 बीघा जमीन है, हमें एक कॉलोनी नहीं मिली। ऐसे आप हमारे घर का सर्वे कर लेते, देख लो जरा। क्या प्रधान जी इस गांव में राउंड कभी लगाते आते हैं? नहीं ना आवत है, जैसे तो आवत जिनके खास है, जिनके मिलत जाएगी है। जो उनके हैं उनका वोट करते हैं, उनका मिलत है। हम लोग विपक्ष करी थे, हम लोग मरिया प्रधान कभी आई ही नहीं। यहाँ प्रधानपति द्वारा नहीं आता, प्रधान जी नहीं आती कभी। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम मुन्नूला। कहाँ रहते हैं आप? हम लनपुरा रहते हैं। हाँ। जो ये प्रधान जी आपकी ग्राम पंचायत प्रधान है, कुछ काम किए नहीं किए हैं? हमारे साहब कुछ ना काम किए, हम का जाने। अच्छा, कॉलोनी मिली है आपको? हाँ? कॉलोनी हमका पहले प्रधान 10 साल तो 20-25 साल कॉलोनी और रहे, हम झूठ क्यों बोले? हाँ, तब वो दिन नहीं तो जो 3 बच्चे हैं। शादी हो गई बच्चों की? 3 बच्चे की शादी पोती पोता वाले हैं। तो केवल तुमको मिली थी, उसके बच्चों नहीं मिली कॉलोनी में? बच्चे को भाई देखो सर्वे तब कई लेंगे, दे तो दे दे। अच्छा, मनमानी है इनकी? हाँ, माने तो घर नहीं रहेगा, कोई जरूरी से है। गाँव में रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहादुर लाल जी। कहाँ रहते हैं आप? लनपुरा में रहते हैं। उनको भाई इसी ग्राम पंचायत का है? हाँ, इसी ग्राम पंचायत में। तो क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं यही है कि हमारे को ना कोई आवाज, ना कोई कॉलोनी, आज तक कोई मिला ही नहीं कुछ। कोई सरकारी लाभ नहीं मिला? कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। जमीन में कुछ नहीं है, भूमिहीन है। भूमि उसके बावजूद कोई आपको लाभ नहीं मिल पा रहा? कोई लाभ नहीं नहीं मिला। 19 साल साहब हो गए, तब से कोई लाभ हमें कॉलोनी, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोता पोती है, 2 लड़के हैं, कोई कॉलोनी आवास कोई तरह की लाभ नहीं। जमीन कितनी है? जमीन एक विश्वा भी नहीं है हमारे। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते इसके हैं। बावजूद आपको आवास नहीं मिलेगी? कोई का आवास नहीं मिले, कोई लाभ नहीं है। और कीचड़ भी भरा हुआ है, चल करके देख लीजिए, रोड पर पानी चल रहा मुश्किल है। निकलना मतलब मुश्किल है। इससे बदतर स्थिति आ गई। इससे बदतर है, पानी में आप चलेंगे। अवधेश मात्रा थी। कहाँ रहते हैं आप? मैं पहले लखनऊ में रहता था और यहाँ पर हमने नया आवास बनाया है और मैंने सचिवालय में सेवा की, समीक्षा अधिकारी के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ पर जब आया तो यहाँ नाली की समस्या थी, कुछ और भी समस्याएं थी, तो मैंने पहले प्रधान जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि इसको बनवा दिया जाए। तो उन्होंने पहले कहा कि तुम्हारे इधर निकलने नहीं दे रहना जी। तो हमने अपने भतीजों से बात की, हमने कहा भैया अगर कोई दिक्कत ना हो तो निकल जाने दो। तो इन लोगों ने अपनी सहमति दी और कहा कि आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भाई उनकी क्या परिस्थितियां रही, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया। तो हमने इसको सीएम हेल्पलाइन पे डाला। करीब 14 माह व्यतीत हो चुके हैं सीएम हेल्पलाइन पे, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं 14 माह पहले। तो उसमें पहले एडीओ पंचायत और पंचायत सेक्रेटरी द्वारा ये रिपोर्ट लगाई गई कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही प्रांगण तैयार कर जो है निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मतलब भाई अब जो लिख दिया। उसके बाद जब नहीं हुआ तो बराबर प्रयास
क्योंकि प्रधान जी हमारी जो है थोड़ा सा नहीं सुन रहे थे, तो हमने अपना प्रयास किया तो उसमें जो है उनको तकलीफ हुई होगी जो भी। तो फिर जो अभी हम डेट आपको बता दे रहे हैं, ये 12/3/25 को एक रिपोर्ट लगाई जाती है यहाँ पर एडीओ पंचायत और पंचायत सेक्रेटरी द्वारा यहाँ उपस्थित होकर के, ये उसकी रिपोर्ट है। एक 14 माह पहले की है और ये जो है अभी मार्च महीने में रिपोर्ट लगाई, लिख करके दिया कि होली के बाद जो है निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा और नाली की आवश्यकता को देखते हुए वहीं पर निर्णय लिया गया है। और उसके बाद इस नाली के प्रकरण को लेकर के हमने सीडीओ साहब से अनुरोध किया। सीडीओ साहब ने इस प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने पूरा सहयोग करने का प्रयास किया। इसमें जिला विकास अधिकारी को संभवतः नाराजगी हुई होगी कि मैंने सीडीओ साहब से अनुरोध किया है, तो वो कुछ आक्रोशित भाषा में कल हमसे बात किए, लेकिन चूंकि वो अधिकारी है तो मैंने उनसे कहा सर आप अधिकारी हैं, अगर कोई काम नहीं होगा तो अनुरोध तो मैं आप ही से करूंगा। तो उस पर वो थोड़ा सा असंतुष्ट हुए, तो चूंकि वो अधिकारी मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता, तो मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर अपनी समस्या तो मैं कह सकता हूँ, रिटायर्ड हो या हमारी ये तो व्यवस्था है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। आप सेवा कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बड़े वाले हैं, तो हमने कहा सर बड़े वाले हम क्या हैं, हम तो आपसे अनुरोध कर सकते हैं, हम क्या बड़े, क्योंकि मैं सीडीओ साहब का भरपूर सहयोग रहा उनकी तरफ से। कोई उन्होंने हर बार जो है हमारी बात सुनी और तुरंत जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा, जिस पर नाली की खुदाई उन्हीं के कहने पर हुई। तो सीडीओ साहब महान है, उनकी महानता का मैं गुणगान करता हूँ। और हमारी जिलाधिकारी महोदया जो है वो भी बहुत ही न्यायप्रिय हैं और उनके द्वारा निश्चित तौर पर निर्णय किया जाता। लेकिन मैंने सीडीओ साहब से अनुरोध किया था तो मैंने उचित नहीं समझा। हमने कहा सीडीओ साहब इसके लिए जो है सक्षम अधिकारी हैं और उन्होंने पूरा प्रयास किया। उसमें कहाँ विधिक दिक्कत आई इसके बारे में नहीं कह सकता। के विरुद्ध यदि उनकी नीतियों के विरुद्ध कोई बात की जाती है तो वो किसी पर 76 जैसे मुकदमे पंजीकृत कराना, कहीं 115D की कार्रवाई करा देना, किसी की जमीन खुदवा देना, और उसके बाद अगर वो स्वयं 115D की पात्र है लेकिन पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल सब उनके हैं, तो उनके विरुद्ध कौन करेगा। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। वो का बना हुआ मंदिर है, हम लोग जानते नहीं है। अरे बाबा पर बाबा पौराणिक है ना, पौराणिक यहाँ पूजा भी होती है, शादी ब्याह होते हैं, खेल वगैरह कार्यक्रम जो है मांगलिक कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ होते हैं। पूरे गांव के मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। वो कहते हैं भैया हम क्या करें, हाथ जोड़ते हैं। कल हम लोग गए थे वीडियो साहब की कोई भी सुनने वाला है, वीडियो साहब सुन नहीं है। अपने अधिकारी से बात करते थे, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुंदर प्रधान को बुलाया सामने, कहा आप ये क्यों नहीं करते, इसका क्यों नहीं करा रहे। तो उसने कहा मेरे पास वजह नहीं है, कहा नाली खुद गई 1 साल की बात, वजह नहीं है, हमको भगा रहे हो आप। और फिर 2 वीडियो में कहा ये रसूखदार लोगों का वही दबाव है, हम सत्ता का दबाव है, कहीं से दबाव जरूर है उनका। लेकिन सत्ता का दबाव विकास के लिए क्या होना चाहिए? सत्ता का नहीं, वो केवल ऐसा है कि ये है सत्ता अच्छे काम के लिए नहीं, और न शासन तक ना है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, केवल प्रधान की निजी दबाव है। प्रधान अन्य पार्टियों सफाई था, अब भाजपा में आया है, भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का शोषण करता है। शोषण करने का सोच रहा, जब ये सरकार लोग डायवर्स होंगे तो सरकार का और कुछ नहीं बात है। इसमें जितने लोग वरिष्ठ लोग हमारे नेता बने वो अन्य दलों से आए हैं, कोई भाजपा का तो है नहीं, केवल गुप्ता है या जानी जैसे सरीखे लोग हैं या कुछ नए लोग हैं, वो कोई कतई किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहते, सरकार को चाहते सरकार रहे, केवल वो केवल अपनी दबंगई चलाना चाहते हैं। जो मूल गलत कहानी, जो मूल कार्यकर्ता है उसको दबाना चाहते हैं, मूल कार्यकर्ता को कहीं सुनने वाला नहीं उसको ढकेला जाता है। इसके पीछे मेन मोटो प्रधान का ही है, निर्माण न होने, बस बाधक केवल वही बना है। प्रधान प्रशासन चाहता है कि निर्माण सेक्रेटरी है वो, प्रधान और सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी झूठ बोलने में बहुत सर्वोपरि है। अभी एक नल का प्रकरण हुआ था, क्या नाम है इसका है सेक्रेटरी का? सुमन यादव। अभी एक नल का प्रकरण हुआ था, हाँ फर्जी जो फर्जी रिपोर्ट लगाई, इसमें भी झूठ फर्जी रिपोर्ट लगाई, इसमें हम लोग को झूठ लिख कर दे गई। गवर्नमेंट आपकी सरकार है, ये विकास कार्य अग्रसर बहुत तेज चल रही है कि विकास कहीं बाधित न हो और सरकारी लाभ सबको मिले। चूँकि सरकार है, सरकार बीजेपी की है
और जो तंत्र है बीजेपी के साथ नहीं है, वो तंत्र जो बीजेपी को फेल करना चाहिए। ये मंसूबे इनके हैं। शिवोम, कहाँ रहते हैं आप? भगवतीपुर। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जन्म से। जन्म से रह रहे हैं? जन्म से। अच्छा, आपका मकान बना है? नहीं। जमीन कितनी है? एक भी विश्वा नहीं। ये पीछे मकान दिखा भाई, आपका किसका है? ये हमारा, ये खाली जगह हमारी है। जो पड़ा हुआ है ये सब हमारा है। पड़ा, ये आपकी जगह है? ये हमारी है। और जो पीछे पक्का बना वो मेरे भैया कमरा था। आप रहते कहाँ हैं? उसी में रह रहे हैं इस समय। वो आपत्ति नहीं करते हैं आप? नहीं, उनके कोई था नहीं, वो खत्म हो गए। आपको आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा लाल कार्ड था, वो भी काट दिया है। मतलब लाल कार्ड भी काट दिया गया है। कभी शिकायत की नहीं? के क्यों शिकायत दिल्ली तक की है, हमारे पास सब कागज रखे हैं। प्रधान से भी कहा नहीं? कहा प्रधान से क्या कहे? प्रधान तो तुरंत भगा देते हैं, वहाँ क्या जाएंगे? भगा देता है। और क्या आपने वोट नहीं किया क्या? वोट क्यों नहीं करेंगे? वोट तो हमारा अधिकार है देना। हम उनको वोट नहीं दिया इसीलिए। वोट नहीं दिया है? हाँ, इसलिए। घर में आपका कोई आवास नहीं हो गया? ना, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें कैसे रहते हैं आप? तो बहुत दिक्कत फंसे होंगे। ऐसे रहते हैं जैसे रह पाते हैं। क्या नाम आपका? शिवोम। का नाम क्या है? गोकर्ण प्रसाद। नाम जी नमस्कार। नमस्कार। हम अभी आपकी ग्राम पंचायत ओयल में ग्राम भगवतीपुर गए थे, जहाँ पर ग्रामीणों द्वारा एक आक्रोश दिखाई पड़ा, जिसमें ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि नाली निर्माण प्लान भी नहीं करा रहे, जिससे चलते जलभराव होता है और बीमारियां उत्पन्न हो रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण रहा इसके पीछे? क्या राज रहा है? पहली बात तो हम बता दें, इस 4 वर्ष में भगवतीपुर में हमारे सबसे अधिक कार्य कराया गया। इंटरलॉकिंग 3 इंटरलॉकिंग बनवाई, केवल एक रोड बची है, इसमें इंटरलॉकिंग नहीं लगी हुई है। जो नाली का विवाद है, पहले इसमें इंटरलॉकिंग क्षेत्र पंचायत से लगवाई गई थी। उस समय इन्होंने नाली बनने नहीं दिया था। इन्हीं लोगों ने नाली नहीं बनने दिया। इनके भाई ओम प्रकाश त्रिपाठी, इन्होंने नाली नहीं बनने दिया था, मना कर दिया था। अब जब नाली की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें तो रास्ते में 2 पेड़ लगा रखे हैं, उनको काटना नहीं चाहते हैं। आगे 1138 नंबर नवीन पर्ची का है, जिसमें इनके भाई ओम प्रकाश त्रिपाठी ने मकान बनवाया था, जो कि अवैध है, इसलिए लेखपाल द्वारा उसको रुकवा दिया गया था। विगत 3 वर्ष में मकान रुका हुआ है। अब हमारा कहना है कि नवीन पर्ची की जमीन 1138 और आबादी के मध्य में नाली बना के उसको दाहिनी तरफ ले जाके तालाब में गिराई जाए तो उपयुक्त होगा। पानी निकल जाएगा। तो बजट उपलब्ध होने पर ये नाली बनवाई जाएगी। और साइड में सड़क किनारे नाली खुदी हुई है, जो निर्माण के लिए खोदी गई थी, वो काम क्यों रुका है? वो काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इन्होंने कहा पहले नाली खुदवा दो, शुरू कर दो। कल ही खंड विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय पर हमारी इनकी बात हुई थी, तो हमने वीडियो साफ किया था, देख लिए। यदि बजट है तो अभी बनवा दी जाएगी, तो बजट उपलब्ध नहीं है, इसलिए कार्य जो है थोड़ी सी इन्होंने, क्योंकि 200 मीटर लगभग पड़ेगी, जाके पूरी घुमा के हम ले जाएंगे, तो उतनी हमारे द्वारा वर्तमान में बनाने में असुविधा थी, हमने कहा थोड़ी नाली बनवा दी जाए। तो काम ये कार्य प्रगति पे है, वो कार्य प्रगति पर है, योजना पड़ा हुआ कार्य है। अच्छा, आज कुछ ईंटा है, ये तो क्या निर्माण के लिए आई? नहीं, निर्माण के लिए मतलब उनका कहना है कि हमको कैसे पता लगेगा नाली बनेगी, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये मनमानी के हाँ, बजट उपलब्ध नहीं है। बजट उपलब्ध होने पर नाली का निर्माण नवीन पर्ची आबादी के मध्य कराकर इसको तालाब तक ले जाया जाएगा। मतलब ये पहले काम को रोका गया, फिर आपत्ति लगाई गई कि काम को कराया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में प्रधानी का चुनाव इनके भाई जो रिटायर होके आए हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा ये है, पूर्व में इनके बड़े भाई विद्यासागर त्रिपाठी और हम जिला पंचायत चुनाव हुआ तो उसमें हमसे यहाँ चुनाव हार गए थे। उसी हार की खुन्नस में अनावश्यक इधर उधर शिकायतें करते रहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो इनके गांव में विगत पूर्व 15 वर्षों में और इधर 4 वर्षों में काम देखा जाए तो केवल 4 वर्षों में क्या सबसे अधिक काम हुआ। अच्छा, मतलब काम इससे भगवतीपुर में बहुत बढ़िया काम है, हालांकि पूरा गाँव चमकता है जगह, लेकिन ये केवल नाली का एक विवाद रहा है, बाकी कोई नाली इन्होंने पहले बनने नहीं दी, अब बनने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अपनी ग्राम पर कितने गाँव लगते हैं? 8 मजरा है। 8 मजरा है। ऑटो की दिक्कत किसी में गाँव में है नहीं? 8 मजरों में हमने सोचा था कि लास्ट बार बचेगा तो हम पहाड़ खां बेरिनपुर में काम थोड़ा सा कम हुआ था, वहाँ कराएंगे। अभी अपनी नाली कहीं नाली बताते हैं, शासन से चिट्ठी आई है हमको, उसमें भी काम कराना है। अच्छा, इससे पहले जब हम इस गाँव में घुसे थे तो मार्ग पे निकलना बड़ा दूभर था, आज क्या रास्ता अच्छी नहीं जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन केवल मात्र इतनी बात है कि नाली चलेगी बस। और कोई सड़क आप खुद भी देखे होंगे, कोई भी सड़क
एक सड़क हमने ग्रामीण से बनवाई, एक हमने प्रमुख जी से रिक्वेस्ट करके इनकी 360 मीटर लगभग बीच वाली इंटरलॉकिंग, जो कि उसपे बहुत पानी भरता था। अच्छा प्रधान जी, ये कब तक तो उम्मीद बन सकती है? बजट उपलब्ध होने पर तुरंत बनवा दी जाएगी, बनेगी बजट उपलब्ध